हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 9 अक्टूबर, दिन है बुधवार का, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया है। तो ये जो टाइम होता है जानवरों को चारा पानी देने का टाइम होता है। तो अभी बिल्कुल बुआ भैंस लेकर आई हैं बगिया को, क्योंकि इतने टाइम से ही भैंस को बगिया में बांध दिया जाता है और यहीं पर चारा खिलाया जाता है। और उसके बाद में हम आ चुके हैं घर पर, और इधर बंदर भी आ चुके हैं, क्योंकि रात भर तो बंदर बगिया की तरफ रहते हैं, लेकिन सुबह होते ही बंदर आ जाते हैं। सारे बंदर गांव की तरफ आ जाते हैं। तो फिर अब पूरा दिन बंदर गांव में ही रहेंगे। और इधर अभी हमारी आरोही सो रही है। वैसे तो इसको उठा देते हैं, लेकिन एक दो बार मैंने इसको बुलाया भी, लेकिन अभी काफ़ी तेज़ आरोही सो रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद उठा देंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। वैसे स्कूल तो अब 8 बजे का हो गया है, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी से तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। तो ये फिर बाद में अगर जब तैयार होती है फिर ये बाद में जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता है, अकेले इसको भेजना होता है। और यहाँ पर कर देते हैं सुबह की साफ़ सफाई, और अभी नए वाले रूम में भी सफाई करनी है। तो सबसे पहले जो सुबह के काम रहते हैं, हमारे काम रहते हैं साफ़ सफाई के। और वैसे तो बुआ के काम जो होते हैं वो बाहर के रहते हैं, जैसे कि भैंसों को चारा आरा देने के काम। तो वो भी पीछे वाले घर में लगी हैं बुआ भी काम करने में, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे काम होते हैं। सबसे ज़्यादा जो काम होते हैं वो होते हैं गोबर कूड़े के, क्योंकि शाम के सारे काम वो छूटे हुए होते हैं, तो सुबह ही करने होते हैं। और इधर हमारे सारे काम हो चुके थे जो भी सुबह के काम होते हैं, और चाय नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद में नहा लिए हैं और यहाँ पर रख दी थी सब्जी। तो आज हम बना रहे हैं लौकी की सब्जी, और साथ में थोड़े से आलू भी मिला दिए हैं इसी में, क्योंकि आलू और लौकी को साथ में ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी को उबलने के लिए रख दिया है, और अच्छे से लौकी हमारी उबल चुकी है। तो इसमें अब डाल देते हैं हल्दी मिर्च डाल देंगे, और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए और छोड़ देंगे। उसके बाद में हम इसमें छौंका लगाएंगे, लहसुन से लगा देंगे या फिर लाल मिर्च से। और इसके साथ में हम सेकेंगे रोटियां। आज चावल नहीं बनाएंगे, बस रोटियां ही सेकेंगे। तो जब तक हमारी सब्जी पकेगी तब तक हम बाकी के काम कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे थोड़े बहुत काम फैले पड़े हैं। और आज पानी लेट आया था, तो अभी मैंने कपड़े भी नहीं धुल पाए हैं। अब पानी आ चुका है, तो हम सोच रहे थे कि कपड़े भी धुल लेते हैं, क्योंकि ये वाले काम हो जाएं पानी वाले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि पानी थोड़ा सा लेट आता है, वैसे तो टाइम से पानी रोज़ आ जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से चूल्हा जला देते हैं। और सब्जी जब होती जो है ना कि सुबह की सब्जी या शाम की सब्जी ज़्यादातर हम लोग गैस चूल्हे पर ही बना लेते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है और आराम भी रहती है। चूल्हा भी जो है ना कि अभी यहीं पर रखा है, तो जब हम पुताई करेंगे तो यहाँ से चूल्हा हटाएंगे, तब तक तो यहीं पर रखा रहेगा। और इधर हमारी सब्जी पक चुकी है, तो इसमें अब लहसुन से छौंका लगा देते हैं। तो ये वाली लौकी की सब्ज़ी हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसमें मैंने खटाई भी डाली है, जो कि सूखी वाली खटाई जो हम लोग सुखा कर रख लेते हैं वही वाली डालते हैं। तो खट्टी खट्टी लौकी अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी तो बन चुकी है, अभी सेंकनी है रोटियाँ। तो पहले मैंने कहा कि थोड़े से जो कपड़े पड़े हैं वो धुल लेते हैं, उसके बाद में ही रोटियां सेकेंगे, क्योंकि पानी आ रहा था। फिर पानी आना जब बंद हो जाता है फिर पानी की दिक्कत होने लगती है। तो अभी पानी बिल्कुल आ रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े धुल लेते हैं। और यहाँ पर आरोही की जो तौलिया थी, आरोही भी नहा चुकी है, तो मैंने कहा ये तौलिया भी इसकी धुल देते हैं। ये तौलिया काफ़ी दिनों की हो चुकी है, जो बहुत ही अच्छी तौलिया निकली है। तो ये आरोही अब यूज करने लगी है। तो जो पहले वाली तौलिया थी वो छोटी होने लगी थी, तो मैंने ये वाली इसको दे दी है कि ये वाली अब यूज किया करो। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि यहाँ पर अब की बार जो पटिया हैं किचन की, उसमें पिंक कलर की या ग्रीन कलर की अबरी लगाना, तो बहुत ही अच्छी लगेगी आपकी रसोई। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार हम पिंक कलर की या ग्रीन कलर की ही अबरी लगाएंगे, ये रेड वाली नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये जो ये रेड वाली अबरी है
ये मंदिर वाली जगह पर ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था, जहाँ पर आप पूजा करती हैं वहाँ पर एक पर्दा लगा लो। तो जी दीदी हम लगा लेंगे, लेकिन अभी जो है ना कि थोड़ी सी जगह है वहाँ पर, तो इसी वजह से हम पर्दा नहीं लगाते हैं। थोड़ी सी और जगह हो जहाँ पर अच्छे से और फ़ोटो वगैरह रखने की जगह हो पूजा करने की, तो वहाँ पर अच्छा लगता है पर्दा। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं और जगह पर मंदिर बना लें तो अच्छे से पर्दा वगैरह लगा लें। और इधर हमारे कपड़े भी सारे खींच चुके हैं, बस अब धुलने बाकी हैं, तो फटाफट से सारे कपड़े धुल लेते हैं। और पानी भी जब सुबह आता है तो एकदम से बहुत सारा पानी आ जाता है, तो जल्दी से ही सारे काम पानी वाले हो जाते हैं। तो कपड़े हमारे धुल चुके थे और उसके बाद में हम और हमारी ननद जी रोटियां सेकने लगे हैं। तो थोड़ी सी रोटी मैंने पतली वाली भी बनाई है, ऐसा नहीं है कि पतली वाली नहीं बनाई है, थोड़ी पतली बनाई है और बाकी की रोटी हम लोगों ने मोटी वाली बनाई है, क्योंकि हम लोगों को मोटी रोटी ही ज़्यादा पसंद आती है। और जो पतली रोटी होती है वो जब दाल होती है या कुछ ऐसी सब्जी होती है जिसके साथ में पतली रोटी अच्छी लगती है, तभी पतली ज़्यादा बनाते हैं, वैसे तो मोटी रोटी ज़्यादा बनाते हैं। और यहाँ पर रोटी बस बन चुकी हैं, 2-4 रोटियाँ बननी बाकी हैं। और उसके बाद में आप सभी को पास से दिखाएंगे कि बहुत ही अच्छे से रोटी बनी है। इस बार आटा बहुत ही अच्छा आया है, एकदम से महीन और एकदम से सफ़ेद रोटी होती है। वैसे थोड़ी सी गंदी गंदी सी रोटी होती है, तो ये गेहूं पर की भी थोड़ी बहुत बात हो जाती है। और थोड़ी बहुत जो होती है आटा अच्छे से नहीं पिस पाता है, उस पर की भी बात होती है। तो आप सभी को अभी हम बिल्कुल पास से दिखाएंगे कि कितने अच्छे से हमारी रोटियां बनी हैं। ये देखो, अभी 2-4 रोटियां 2-3 रह गई हैं सेकने के लिए, और बाकी की तो रोटियां सेक चुकी हैं। तो हमारी ननद जी सेक रही हैं और बहुत ही अच्छे से सिक भी रही हैं रोटियां भी, और बनी भी हैं हमारी रोटियां बहुत अच्छे से। तो खाना तो हमारा बन गया था, उसके बाद में हमें करनी थी थोड़ी सी छत पर सफाई। तो वैसे तो यहाँ पर अभी हम खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी कभी सफाई कर देते हैं और हम ही आते हैं सफाई करने के लिए। और ये कूड़ा इतना ज़्यादा बंदर ही कर देते हैं, वैसे तो सफाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और बंदर इतना ज़्यादा उधम करते हैं कि आप सभी को क्या ही बताएं, कि बंदर पूरा दिन यहाँ से हटते ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा बंदर हमारे यहाँ पर ही रहते हैं सभी के छत पर, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह डाल देते हैं। और एक दिन बारिश हुई थी हल्की सी, तो उस दिन बुआ ने यहाँ पर ये पन्नी ढक दी थी, चूल्हे के ऊपर से डाल दी थी, मतलब चूल्हा हमारे गीले ना हो। तो वैसे तो जो मैंने चूल्हे ये बनाए थे, जब मिट्टी लगाई थी वही वाले गीले थे और बारिश के पानी से गीले नहीं हुए हैं। तो आज मैंने कहा इसको पन्नी को हटा देते हैं और थोड़ी सी धूप लगने देते हैं। और ये यहाँ पर पड़ी थी केबिल थोड़ी सी, जो कि जब यहाँ पर लाइट वगैरह लगी थी तब की केबिल पड़ी है। तो आज मैंने कहा इसको भी हटा देते हैं, और केबिल हमारी बढ़िया थी तो मैंने रख ली है। और इधर से भी झाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से पूरी छत पर झाड़ू लगा देंगे। कूड़ा पूरा सारा जो छत पर निकला था वो मैंने इकट्ठा कर दिया था, और बुआ से बोल दिया था कि जब भी छत पर जाना तो कूड़ा ले आना, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा यहाँ पर निकला था। और इधर से भी मैंने पूरी छत पर झाड़ू अच्छे से लगा दी थी। धूप बहुत तेज़ हो गई है इतने टाइम, तो वैसे तो किसी किसी दिन थोड़ा सा हल्के से बादल जब छाए रहते हैं तो धूप नहीं होती है, आज बहुत तेज़ धूप हो गई है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और जीना की भी सफाई करनी है तो जीना की भी सफाई साथ में कर देंगे। तो अब तो जो है ना कि साफ़ सफाई ही हो रही है, तो मैंने कहा चलो छत पर भी सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर अभी मिट्टी लगी है तो बुआ ने नहीं ये हटाई है, बोल रही थी कि यहीं पर बरोसी एक बना देंगे अच्छे से, तो दोबारा से यहीं पर सेट कर लेना बरोसी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और चूल्हा अब उघाड़ दिए हैं तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो जल्दी से चूल्हा हमारे सूख जाएंगे। और पुताई जो मैंने की थी, पुताई अभी तो अच्छी है, पुताई अभी ख़राब नहीं हुई है। और यहाँ पर आई है हमारे यहाँ मिट्टी, जो कि यहाँ पर अब लिसाई पुताई होगी पीछे वाले घर में। तो ये हमारे यहाँ आया है पियरा, इसको हमारे यहाँ पियरा बोलते हैं। ये पीली वाली मिट्टी होती है, और एक होती है लाल वाली मिट्टी, वो हमारे यहाँ नहीं मिलती है, कुछ जगह पर मिलती है, जो कि गांव के ही लोग लाते हैं, दिखाते भी हैं। लेकिन हमारे तरफ वो लाल वाली मिट्टी नहीं मिलती है, और बाकी की जो मिट्टी है वो सारी मिट्टी मिल जाती हैं।
और बुआ उधर हटा रही थी गोबर, जो कि पहले जो बुआ ने यहाँ पर थोप रखा था गोबर बारिश से पहले, वही गोबर हटा रही हैं, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है तो उसको निकाल देंगी। उसके बाद में ही लेस लगाया जाएगा, जो नया लेस लगाएंगी। और इधर यहाँ पर हैं बड़ी अम्मा, बुआ हैं, तो सभी लोग इतने टाइम आते हैं बगिया की तरफ खेलने के लिए। बच्चे आते हैं और हम लोग भी आते हैं टहलने के लिए, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बच्चे ये सारे खेल रहे थे, जो कि शायद जो हमारे यहाँ इनको बोलते हैं इकला दुकला, वही खेल रहे थे। और आरोही यहाँ पर लगा रही है झाड़ू। तो ये जो है ना कि बस झाड़ू लगाने में आगे रहती है, जहाँ पर भी इसको झाड़ू मिल जाती है बस झाड़ू लगाने लगती है। और उधर से कूड़ा लेकर आई है, अब बोल रही थी कि वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ पर कूड़ा पड़ रहा है, जो कि घूरा पड़ रहा है, वहाँ पर ये लेकर जाएगी। और अब यहाँ पर कीड़े तो नहीं लगे हैं, जो कि हमारे यहाँ जो भंगरी लग जाती हैं, जो खजूरे वाले कीड़े लगते हैं, वो अब नहीं है, वो ख़त्म हो गए हैं। जैसे ही थोड़ी बहुत हल्की सुबह के टाइम ठंड पड़ती है, वैसे ही वो सारे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद में हम आ गए थे घर पर, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं आलू, और साथ में रखे हैं मूली का साग, जो कि उबलने के लिए। इतने टाइम का खाना गैस पर ही बनाया था, तो थोड़ी सी जल्दी भी हो गई थी और अंधेरा भी हो गया था। तो यहाँ पर आलू और मूली के साग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसको निचोड़ लेंगे और आलू को छील लेंगे अच्छे से। तो थोड़ी सी सब्जी थी, तो मैंने कहा चलो 2 सब्जियां बना लेते हैं। और आज हमारी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आलू की सब्ज़ी खाएंगे, ये जो है ना कि पत्ते वाली सब्ज़ी नहीं खाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतनी ज़्यादा गैस बनती है कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा हम गैस की वजह से ही परेशान होते हैं। जबकि जब कभी भी गैस बन जाती है तो कभी दवाई भी रखते हैं तो खा लेते हैं, तो कभी कभी तो फ़ायदा हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। और यहाँ पर लगा लेते हैं आटा। और एक तरफ हमारी नंदत जी आ गई हैं, तो वो आलू छीलने लगी हैं। तब तक सब्जी बनाने की सारी तैयारी कर लेंगी, तब तक मैंने कहा हम आटा लगा लेते हैं। तो साथ साथ में दोनों लोग कर रहे हैं मिलकर, तो जल्दी से काम हो जाते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, वो भी कमेंट जब भी करती हैं तो कुछ ना कुछ गलत ही करती हैं। तो उन्होंने हमारी देवरानी के लिए कमेंट किया है, जैसे कमेंट हमारे लिए किया है लेकिन देवरानी के बारे में किया है। उन्होंने बोला है, जैसे हमारी सभी दीदियां पूछती रहती हैं कि आपकी देवरानी कब आएंगी, तो हम बताते भी रहते हैं कि वो दीपावली पर आएंगी। वैसे तो अभी आ जाती करवा चौथ के पहले, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब इन दिनों में उनके ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हम लोगों की रोज़ बात होती है। तो उन दीदी जी ने कमेंट किया था कि वो अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि इसने भगा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने भगा दिया है या कुछ भी ऐसी बात हुई हो, क्योंकि जो हमारी देवरानी है, जैसे कि हमारे देवर जी बाहर रहते हैं, तो कभी कभी वो भी साथ में रहने के लिए चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये कोई थोड़ी ना है कि हम लोग घर से उनको भगा दिए हैं या कुछ भी। तो वो दीपावली पर अब आएंगी तब रुकेंगी, तो आप खुद ही उनको देख लेना जब आएँ। और इस तरीके के कमेंट कुछ आते हैं कि फिर दिमाग जैसे चक्कर आने लगता है। तो इनको बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो दीदी हमारे ब्लॉग तो वैसे रोज़ देखती होंगी, क्योंकि देखती हैं कि अभी इनकी देवरानी नहीं आई हैं, और उनको पता भी है कि वो कहाँ पर हैं, उनके भी शायद ब्लॉग देखती होंगी। तो इसी वजह से वो इस तरीके के कमेंट करती हैं। और यहाँ पर आलू हमारी नंदत जी ने छील दिए थे, और तो मैंने कहा कौर देते हैं, तो आलू मैंने कौर दिए हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा था जो मूली का साग, इसको भी कौर देते हैं। इसमें भी नमक मिर्च ही मैंने डाली है, और आलू में भी नमक मिर्च डाली है। तो आज वैसे जो ये मूली का साग है बहुत ही अच्छा बना था, एकदम से हमारी नंदत जी ने सारा पानी बाहर निकाल दिया था, निचोड़ दिया था। और जो अच्छे से निचुड़ जाता है इन दिनों में, थोड़ा सा जो मूली का साग आता है वो नरम नहीं आता है। तो इधर आरोही के पापा आ चुके हैं, आज किचन का सारा सामान लेकर आए हैं। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक कर रहे थे कि क्या लेकर आए हैं क्या नहीं। जो भी चीज़ें कमी होंगी वो हम दोबारा से मंगवा लेंगे। पर ये पिसे वाले मसाले तो सारे लेकर आए थे, खड़े मसाले कुछ भी लेकर नहीं आए थे, जैसे कि मिर्च, धनिया, जीरा, ये मसाले कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। तो मैंने कहा पिसे वाले मसाले कुछ भी नहीं तुमने लिए, जो भी हैं पिसे वाले मसाले हैं।
और एक राजमे का पैकेट है, नमकीन है, बिस्किट है, ब्रश वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें लेकर आए। निरमा है, साबुन है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली हैं क्योंकि त्यौहार भी आ चुके हैं और त्योहारों में पहले से ही थोड़ी बहुत सौदा शुल्क जो भी होता है मंगवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि त्यौहार पर बहुत सारे और भी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अभी से ही मैंने कहा थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी हैं ले आओ, तो फिर त्यौहार पर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ें देख रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी जो चीज़ें हम नहीं लेना चाहते हैं फिर भी दुकानदार लोग रख देते हैं, तो वह ऐसी कुछ भी चीज़ें लेकिन नहीं थी। और ये लगभग 1 महीने तो ये सारी चीज़ें चल ही जाएंगी, क्योंकि मसाले भी इतने काफ़ी हैं, 1 महीने आराम से चल जाएंगे। ज़्यादा नहीं मैंने कुछ भी चीज़ें मंगवाई हैं, बस थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें मंगवाई हैं कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाएं और दूसरी हम मंगवा लेंगे। और ये 2 पैकेट लेकर आए हैं निरमा के, और साबुन भी लेकर आए थे 2-4, ज़्यादा नहीं, साबुन भी ज़्यादा नहीं मंगवाए हैं। तो इस बार तो ज़्यादातर हम निरमा ही लगा रहे हैं। और 1 पैकेट नमक का मंगवा लिया है और 1 रिफाइंड का पैकेट। तो ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।